अपने अंतर की आह से अपने महादेव का इतना बड़ा घोर अपमान देखा सती ने तो योग अग्नि में अंतर्धान हो गई, काया नीचे गिर गई, भगवान प्रकट हो गए, वीरभद्र प्रकट हो गए, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, पूषा के दांत उखाड़ लिए गए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली गई और दक्ष की गर्दन काट दी गई। देवों ने शंकर भगवान की स्तुति की है, प्रभु जागो ठाकुर। और भगवान आए तो उन्होंने सती को अपने कंधे पे धारण किया। नारायण ने चक्र से काया का भेदन किया, जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां 52 शक्तिपीठ स्थापित हुए। भगवान पुनः उपत्यका हिमालय की जहां जाकर गहरी समाधि और देव आराधना कर रहे हैं। और वो आराधना ऐसी कि शिव की आंखें खुली, यज्ञ पूरा कर दीजिए। वो बोले कोई चिंता की बात नहीं है, दक्ष को जीवन मिलेगा, बकरे का सिर लग गया, पूषा के दांत आएंगे नहीं, जजमान के मुंह से खाना पड़ेगा, भृगु की दाढ़ी तो घर की खेती है, थोड़े दिनों बाद उगाएगी। मैं करके बकरा बना दक्ष, भगवान की आराधना करने लगा। ये बोध कथा है देवियों। गांव के कुएं में कुतिया गिर गई और मर गई, बदबू आने लगी। सबने कहा कुएं में गंगा जल डालो, गुलाब जल डालो, कन्या भोज करवाओ, भागवत की कथा करा लो, सब कुछ हुआ, पर कुएं से बदबू आना बंद नहीं हुई। लोगों ने कहा देखो पंडितों ने इतना खर्चा करा दिया, कुआं वैसे ही बदबू दे रहा है। तो पंडितों ने कहा कि कुएं से कुतिया बाहर निकाली, बोले कुतिया तो कुएं में ही है, गंगा जल बहुत डाला। तो पंडित बोले मूर्खो, अगर कुएं में कुतिया सड़ती रहेगी तो गंगा जल गुलाब जल कैसे काम करेंगे, कुतिया को तो कुएं से निकालो। तो हल्द्वानी वालों, अगर हृदय के कुएं में अहंकार का कुत्ता सड़ता रहेगा तो जितने मर्जी अनुष्ठान करवा लो, जिंदगी से सुरभि आने वाली नहीं है। ले जीवन सुरभत तब होता है, जीवन सुगंधित तब होता है, जीवन धन्य तब होता है जब हम अभिमान से मुक्त होते हैं। इसलिए अहंकार से मुक्त होना चाहिए। बड़ी प्यारी कथा। सती जी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, इसीलिए हिमालय के घर में पार्वती बनकर प्रकटी, पुनः पति प्राप्त किए और फिर तरकासुर जैसे राक्षस को मारने के लिए कार्तिक और गणपति का प्रादुर्भाव हो। कथा कहते कहते उत्तानपाद की कथा प्रारंभ हो गई और हमने देखा कि उत्तानपाद जो है वो 2 पत्नियों का पति है। और यहाँ उत्तानपाद कौन है देवियों, कौन है? एक पत्नी है सुनीति, एक है सुरुचि। हर जीव उत्तानपाद है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट से उल्टा बाहर आता है, पहले सिर आता है, फिर बाकी शरीर माँ की कोख से बाहर आता है। उत्तानपाद है हम सब। और सबकी 2 पत्नी है। एक तो है नीति से चलना, धर्म की दी व्यवस्था के द्वारा, और एक है अपने मन से चलना। मैं तो अपने मन की करूंगी, मैं तो अपने मन का करना अच्छा लगता है। उत्तम को पैदा किया सुरुचि ने, लेकिन ध्रुव को जन्मा किसने? सुनीति ने। पिता से वंचित कर दिया विमाता ने, तो देव ऋषि नारद मिल गए। माँ ने कहा जा बाप की गोद में क्या सुख है, भगवान की गोद पा। बड़ा क्रोधित है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव को देखा चरणों में गिर गया। ये सूत्र है आपके लिए हल्द्वानी वालों, अगर मन में कोई रोष भी हो तो पर बड़े सामने आ जाए तो अपने रोष का शमन करके अपने सद्व्यवहार को ना छोड़ो, चरणों में झुको। मंत्र मिल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मधुबनी में यमुना के तट पर त्याग कर दिया, अनशन कर दिया। पत्ते खाए, पत्ते भी छोड़े, जल पिया, जल भी छोड़ा, हवाएं का भक्षण किया, हवाओं का भी त्याग कर दिया। सृष्टि व्याकुल हो गई और भगवान ध्रुव की तप से इतना रीझ गए कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। वाणी मूक है,
और भगवान कहते हैं सरस्वती मेरे भक्त को वाणी तो दे दो। वाणी मिली। ध्रुव ने ऐसी अद्भुत स्तुति की है भगवान की, प्रसन्न हो गए भगवान। वत्स तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से दिल कैसे छुपाओगे? भगवान ने कहा वत्स तुझे ऐसा पद मिलेगा संसार जिसे ध्रुव पद कहकर याद करेगा। कौन सा आधार लिया? कौन सा आधार लिया? मंत्र का आधार लिया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।